सन्नाटा और अकेलापन। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलसर की गलियों में जब शाम ढलती थी तो चारों ओर सन्नाटा छा जाता। यह गांव घने पेड़ों और पुराने खंडहरों से घिरा हुआ था। शाम के बाद गांव की पगडंडियों पर शायद ही कोई निकलता, क्योंकि लोगों का मानना था कि यहाँ रात को अजीब घटनाएं घटती है। इसी गांव में किनारे पर पीपल के पेड़ से कुछ ही दूर पर एक पुराना कच्चा मकान था। उस मकान में रहती थी सावित्री। उम्र लगभग 45 साल। गांव वाले उसे विधवा सावित्री कहकर पुकारते थे। सावित्री का पति 5 साल पहले शहर की फैक्ट्री में एक हादसे में मारा गया था। शादी को मुश्किल से 7 साल ही हुए थे कि उसकी जिंदगी का सहारा छिन गया। पति की मौत के बाद उसने 2 साल तक मायके जाने की कोशिश की, लेकिन समाज की बेरुखी और गरीबी की ने उसे अपने गांव के उसी पुराने घर में रहने पर मजबूर कर दिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे, न कोई सगा संबंधी जो उसकी चिंता करता। दिन में वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करती और रात को अपने टूटे फूटे घर में अकेली बैठकर पुराने दिनों की याद ताजा करती। गांव वाले उससे दूरी बनाए रखते। किसी को लगता वह अशुभ है, किसी को उसकी चुप्पी और अकेलापन खटकता। धीरे धीरे उसने बोलना कम कर दिया। उसका घर 4 दीवारी से घिरा था, जहाँ घास फूस उग आया था। बरामदे की दीवारों पर झरझरती हुई मिट्टी, टूटा दरवाजा और कालेपन से भरा अंधेरा, यही उसकी दुनिया थी। रात को जब हवा तेज चलती तो खिड़की की चरमराहट और टीन की छत पर गिरते पत्ते की आवाज उसके दिल की धड़कनों से भी ज्यादा डरावनी लगती। कई बार उसे लगता जैसे कोई बाहर उसके घर के दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन जब दरवाजा खोलती तो वहाँ सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा होता। सावित्री ने अपने अकेलेपन को सहारना सीख लिया था, मगर दिल के अंदर कहीं गहरी खालीपन की पीड़ा हमेशा बनी रहती। पर उसे पता नहीं था कि यही खालीपन, यही सन्नाटा उसकी जिंदगी में एक ऐसा साए को बुलाने वाला है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। पहली परछाई रहस्यमयी छाया। सावित्री उस रात हमेशा की तरह जल्दी सो गई थी। दिन भर खेतों में काम करने के बाद उसका शरीर थक चुका था। घर की मिट्टी की दीवारों के बीच रखा हुआ मिट्टी का दिया बुझ चुका था और अब सिर्फ चांद की रोशनी टूटी खिड़की से अंदर आ रही थी। रात का समय था। बाहर झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंजी सुनाई दे रही थी। अचानक सावित्री की नींद एक अजीब सी खटपट से खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे घर के आंगन में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसने सोचा शायद बिल्ली होगी या कोई आवारा जानवर, लेकिन यह सोचते ही उसके मन में एक अजीब सी घबराहट भर गई, क्योंकि दरवाजा तो उसके भीतर से बंद किया था। वह चुपचाप उठकर आंगन की ओर बढ़ी और जैसे ही उसने टूटी खिड़की से बाहर झांका, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चांदनी में उसे साफ दिखाई दिया। पीपल के पेड़ के नीचे एक लंबा सा काला साया खड़ा था। उस साए की कोई स्पष्ट आकृति नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि सावित्री के गले से आवाज तक ना ही निकली। कुछ ही पल बाद वह साया धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे जमीन से उठाया हो और हवा में तैरते हुए वह मकान की ओर बढ़ रहा हो। सावित्री डर के मारे पीछे हट गई और बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़ ली। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, पर दिल कह रहा था कि उसने
सचमुच कुछ देखा है। उस रात उसने आंखों बंद किए पूरी रात बिता दी, लेकिन नींद एक पल के लिए भी नहीं आई। अगली सुबह जब गांव वाले खेत की ओर जा रहे थे, तो सावित्री ने सावधानी से बाहर झांक कर देखा। पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी पर अजीब सी गहरी आकृतियां बनी हुई थी, जैसे किसी भारी इंसान के पैरों के निशान हो। उसका दिल बैठ गया। वह समझ चुकी थी कि पिछली रात जो देखा वह कोई साधारण चीज नहीं थी, और यह बस एक पहला परछाई थी। रहस्यमयी छाया, रात का आतंक। उस रात सावित्री दिन भर यही सोचती रही कि आखिर उसने क्या देखा। गांव वाले को बताने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वे पहले से ही उसे अशुभ समझते थे। अगर वह कहती कि उसके घर के पास कोई साया घूम रहा है, तो लोग यह तो उसका मजाक उड़ाते या फिर उससे और भी अकेला छोड़ देते। सावित्री ने तय किया कि वह चुप रहेगी, लेकिन मन का डर उसके साथ हर जगह चल जाता। खेतों में काम करते हुए भी उसे लगता कि कोई दूर से उसे घूर रहा है। कुएं पर पानी भरते समय अक्सर उसे कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। वही रात को उसने दरवाजा ठीक से बंद किया, खिड़की पर भारी पत्थर रख दिए और दिया जलाकर भगवान की मूर्ति के आगे बैठ गई। उसने प्रार्थना की, हे भगवान, अगर यह सब मेरे भ्रम है तो मुझे शक्ति दो, और अगर सच में कुछ है तो मुझे बचा लेना। लेकिन भगवान भी शायद उस रात मौन थे। आधी रात को अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई अपनी पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ना चाहता हो। सावित्री डर के मारे जड़ हो गई। वह चिल्लाना चाहती थी, पर गले से आवाज नहीं निकली। फिर खिड़की से वही काला साया भीतर झांकता दिखा। उसकी आंखें लाल लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। दीवारों पर उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी। सावित्री ने कांपते हुए हाथों से अपनी मांग में सिंदूर की डिब्बी से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर माथे पर लगाया। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। अचानक घर की दीवारें ऐसे हिलने लगी जैसे कोई भूकंप आया हो। मिट्टी की दीवार से मलबा गिरने लगा। दरवाजा जोर जोर से हिल रहा था, और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। दिया बुझ गया। पूरा घर काले अंधेरे में डूब गया। सावित्री को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके गले की ओर बढ़ रहा है। उसी सांस से रुकने लगी। वह जमीन पर गिर गई। तभी उसने महसूस किया कि वह साया उसके सामने खड़ा है। उसके कानों में गूंज उठा एक भारी सी आवाज, सावित्री तू अकेली नहीं है। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ उसके चेहरे पर थे। कौन था यह, और क्यों आया था उसके पास? उसका दिल गा रहा था, यह भूत सिर्फ डराने नहीं आया, इसका उससे कोई गहरा रिश्ता है। अतीत के राज। सावित्री जमीन पर पड़ी कांप रही थी। उसकी सांसें टूट टूट कर निकल रही थी। उस भारी आवाज की गूंज अब भी उसके कानों में तैर रही थी। तू अकेली नहीं है। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे आंखें खोली। सामने वही साया खड़ा था। अब उसकी आकृति पहले से साफ दिख रही थी। लंबा शरीर, सफेद धुंध सा लिबास और चेहरे पर गहरी पीड़ा। सावित्री ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? साया कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीरे से बोला, मैं वही हूँ जिसने तुझे वादा किया था कि तुझे कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। सावित्री का दिल जोर से धड़कने लगा। यह आवाज, यह तो बिल्कुल उसके पति रामेश्वर की आवाज जैसी थी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। रामेश्वर, यह कैसे हो सकता है? तुम मर चुके हो।
साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके शब्द हवा में गूंजे। हाँ सावित्री, मेरा शरीर मर गया लेकिन मेरी आत्मा नहीं। मुझे धोखे से मारा गया था और जब तक मैं सच उजागर ना कर दूं मुझे शांति नहीं मिलेगी। सावित्री का मन शून्य हो गया। उसने अपने पति की मौत को हमेशा एक हादसा माना था, लेकिन अब साया कह रहा था कि वो यह हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। उसने साहस करके पूछा, किसने तुम्हें मारा? साया की आंखें में दर्द और गुस्सा दोनों झटक के उठे। गांव का वही जमींदार सुरेंद्र सिंह, जिसके कारखाने में मैं काम करता था। उसने मुझे एक दुर्घटना जैसा दिखाकर खत्म करवा दिया, क्योंकि मैंने उसकी काली करतूतें देख ली थी। वह मजदूरों का हक मारता था, औरतों पर जुल्म करता था। मैंने विरोध किया तो मेरे जान ले ली। सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में खून उतर आया और मुझे इतने सालों तक कुछ पता ही नहीं चला। मैं तुम्हारे लिए रोती रही, अकेली तड़पती रही। साया पास आकर बोला, इसीलिए तो आया हूँ सावित्री, तू अब अकेली नहीं है। मेरा अधूरा बदला तुझे पूरा करना होगा। सावित्री कांप गई। एक तरफ उसका दिल पति के प्यार से भर उठा, दूसरी तरफ उसके सामने एक खौफनाक सच खड़ा था। साया बोला, अगर तू मेरा साथ देगी तो हम दोनों को मुक्ति मिलेगी, लेकिन अगर तुम माना किया तो तेरा अकेलापन कभी खत्म नहीं होगा। मैं तुझे चैन से जीने भी नहीं दूंगा। सावित्री की आंखें बंद हो गई। उसके दिल में डर, प्यार, गुस्सा और पीड़ा सब एक साथ उमड़ गया। अब उसे तय करना था कि क्या वह अपने पति की आत्मा का साथ देगी और जमींदार से टकराएगी, या फिर इस खौफनाक सहायक से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की कोशिश करेगी। सावित्री की आंखें लाल थी, उसका दिल कांप रहा था, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी ताकत भी जग चुकी थी। वह जान चुकी थी कि अब यह तो डरते जिंदगी गुजारेंगे या फिर अपने पति की आत्मा का सच सामने लाकर सबका सामना करेगी। अगले दिन उसने तय किया कि अब चुप रहना अपराध होगा। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद मजदूरों से बातचीत की। कई मजदूर पहले भी जमींदार सुरेंद्र सिंह की जुल्म झेल चुके थे, लेकिन डर के कारण कभी आवाज नहीं उठाई। जब सावित्री ने हिम्मत दिखाई तो कुछ लोग उसके साथ खड़े हो गए। रात का सामना। उस रात सावित्री अकेली जमींदार के हवेली की ओर बढ़ी। हवेली गांव से थोड़ी दूर सुनसान जगह पर थी। चारों ओर ऊंची दीवारें और भीतर से आती रहस्यमयी परछाई हवेली को और भी भयानक बनाती थी। हवेली के आंगन में पहुंचते ही ठंडी हवाएं चलने लगी। अचानक वही साया उसके सामने प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह वास्तव के पति रामेश्वर की आत्मा थी। रामेश्वर ने गहरी आवाज में कहा, सावित्री, यही वह जगह है जहाँ मेरा खून बहाया गया। आज न्याय होना चाहिए। सावित्री कांपती रही बोली, लेकिन मैं अकेली औरत हूँ, मैं सुरेंद्र सिंह का क्या बिगाड़ सकती हूँ? साया पास आकर बोला, तू अकेली नहीं, मैं तेरे साथ हूँ और सच की ताकत तेरे भीतर है। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। भीतर से सुरेंद्र सिंह बाहर आया। उसकी आंखें में शराब का नशा और चेहरे पर घमंड था। अरे विधवा, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर आने की? सावित्री ने साहस जुटाकर कहा, आज मैं तुझसे अपने पति की मौत का हिसाब लेने आई हूँ। तूने रामेश्वर को धोखे से मारा था। सुरेंद्र सिंह जोर से हंसा। हद है कि औरत, तुझे यह सब किसने बताया? जा भाग यहाँ से, वरना तेरी भी यही हालत कर दूंगा। तभी अचानक हवेली की दीवार कांप उठी। हवा में एक भयानक गूंज फैली। रामेश्वर का साया सुरेंद्र सिंह के सामने प्रकट हुआ।
उसकी आंखें लाल हो उठी। सुरेंद्र सिंह चीख पड़ा, ये कैसे मुमकिन है? तू तो मर चुका है। सुरेंद्र सिंह चीख पड़ा, ये कैसे मुमकिन है? तू तो मर चुका है। रामेश्वर की आत्मा गरजी, हाँ मेरा शरीर मर चुका, लेकिन तेरे पापों ने मेरी आत्मा को भटका दिया। आज तेरा अंत होगा। सावित्री ने पास रखी लालटेन उठाई और जमीन पर पटक दी। अगर फैल गई हवेली का आंगन जलने लगा। उसी आग में रामेश्वर की आत्मा और सुरेंद्र सिंह की गरजी, हाँ मेरा शरीर मर चुका, लेकिन तेरे पाप ने मेरे आत्मा को भटका दिया। आज तेरा अंत होगा। सावित्री ने पास रखी लालटेन उठाई और जमीन पर पटक दी। आग फैल गई, हवेली का आंगन उजलने लगा। उसी आग में रामेश्वर की आत्मा और सुरेंद्र सिंह आमने सामने आ खड़े हुए। सुरेंद्र सिंह भागना चाहता था, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रामेश्वर की आत्मा ने चिल्लाकर कहा, तेरे जुल्म का अंत यही होगा। अचानक आग की लपेट ऊंची उठी और सुरेंद्र सिंह की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। कुछ ही देर में सब खत्म हो गया। हवेली खंडर बन गई। अंत जब धुआं छटा तो सावित्री ने देखा सुरेंद्र सिंह की लाश राख बन चुकी थी और रामेश्वर की आत्मा धीरे धीरे शांत होकर आसमान की ओर उठने लगी। उसने आखिरी बार सावित्री की ओर देखा। उसकी आंखें में प्यार और संतोष था। धन्यवाद सावित्री, तूने मुझे मुक्ति दिलाई। अब तू अकेली नहीं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। सावित्री की आंखें से आंसू बाहर निकले। वह जमीन पर बैठ गई और हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखती रही। उस रात के बाद से गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गई। लोग हैरान थे कि जमींदार की हवेली क्यों जलकर राख हो गई, लेकिन सच्चाई सिर्फ सावित्री जानती थी। अब उसका अकेलापन पहले जैसा नहीं रहा। उसे महसूस होता था कि उसका पति भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उसकी आत्मा ने हमेशा के लिए उसे ताकत और हिम्मत दे दी है। इस तरह कहानी का टकराव और अंत पूरा होता है। यह पूरी कहानी भावनाओं, डर और रहस्यों से होकर गुजरती है और अंत में न्याय और मुक्ति पर समाप्त होती है।